ओके, सो आज हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें बोला कि एक थिन वॉल्ड सिलेंडर है, सो थिकनेस है, दैट थिकनेस इज़ वेरी स्मॉल, जिसका रेडियस दिया हुआ है, एंड व्हाट प्रेशर डू दी वॉल्स ऑफ सिलेंडर एक्सपीरियंस। सो बेसिकली प्रेशर क्या एक्सपीरियंस करेगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन फ्रेमिंग होता है समटाइम्स आपको थोड़ा सा सरप्राइज करेगा, बैफल करेगा कि कैसे प्रेशर आया। तो उसके पीछे का जो थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है उसको हमें समझना है। एक थोड़ा सा ये माना तो इसने थिन है, हम थोड़ा सा विजुअलाइज करने के लिए इसको थोड़ा सा थिक रखते हैं, है ना। सो समथिंग लाइक दिस। ये रेडियस जो है मीन रेडियस आर होगा, तो हम मान लें कि मीन रेडियस बीच में कहीं होगा। तो ये जो है अगर ये थिकनेस टी है तो इनर वाला हम मान सकते हैं कि r माइनस टी बाई टू है, और जो आउटर है वो r प्लस टी बाई टू है। तो मीन हमको रेडियस जो है इस सिलेंडर का r मिल गया। अगर इसमें करंट है, करंट अगर फ्लो कर रहा है इस रीजन से, है ना, ये जो बीच का वॉल है, तो करंट डेंसिटी हमारा क्या है, I बाई इसका एरिया, सो 2πr मीन लेते हुए इनटू टी। ये बेसिकली हमारा करंट डेंसिटी हो गया, विच आई हैव एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट दिस एरिया। अच्छा, जब ये करंट डेंसिटी है तो हम कोई भी एक पाथ लेंगे, उस पे हम निकाल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है ना, एम्पियर सर्किटल लॉ से। सो टेंजेंशियल पार्ट हम ले सकते हैं, एंड जो करंट डेंसिटी है एज ए वेक्टर इनटू है। तो हमें ये देखना है कि ये जो अरेंजमेंट है इसकी वजह से कुछ फोर्स जब लगेगा, यानी हमें ध्यान ये देना चाहिए था कि एक फोर्स लगा, उस फोर्स की वजह से प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से जो प्रेशर लगा है वो निकालने की बात कर रहा है क्वेश्चन। तो फोर्स क्या होता था हमारा, करंट एलिमेंट जब लेते थे आईडीएल है ना, क्रॉस बी, समथिंग लाइक दिस। इसको हम दूसरे फॉर्मेट में, करंट डेंसिटी के फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। जैसे जो आईडीएल है एक्चुअली में जे डी वी के इक्विवेलेंट है। सो जे को अगर हम वेक्टर ले लें तो जे क्रॉस बी डी वी, है ना। इस तरह से भी हम ले सकते हैं। और ये स्मॉल डी एल लेंथ हमने लिया था, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि डी एफ था, यानी स्मॉल फोर्स। और पूरा अगर हमको निकालना होगा तो हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। एंड सो इस पूरे पे अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको कंप्लीट फोर्स मिल जाएगा। और इस फोर्स की वजह से, सो अगर हम देखें करंट डेंसिटी के कंटेक्स्ट में, अब ये हमने किया तो करंट डेंसिटी आपका इनटू है मैग्नेटिक फील्ड, कहीं भी हम देख लें ये छोटा सा एलिमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। सो जे क्रॉस वी फोर्स जो है इस तरह से आपका एक्ट हो रहा है ना। तो बेसिकली फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो प्रेशर भी होगा। तो इसको इंटीग्रेट अगर हम कर देंगे तो हमें टोटल फोर्स मिल जाता, विच मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस। एंड बाई हम एरिया कर दें, सो बाई एरिया अगर हम कर देते हैं तो हमें प्रेशर मिल जाएगा। सो बाई एरिया। और किस एरिया की हम बात कर रहे हैं, है ना। सो एरिया जो है इसके अराउंड, है ना, फोर्स जो लग रहा है इनवर्ड लग रहा है, तो ये जो कर्व बना है आपका, तो मीन लेते हुए, इसको मीन लेते हुए ए जो है हमारा, अगर एल लेंथ का हमने सिलेंडर लिया है तो बेसिकली ये 2πrl है, ये है ना। सो दिस इज योर एरिया, जो मीन एरिया है। तो बेसिकली ये भी आपका जो है कुछ इस तरह का हो गया। बाई एरिया विच इज 2πr इंटू एल। जे आपको ऑलरेडी पता है, सो ओनली थिंग दैट वी नीड टू फाइंड इज बी क्या हुआ। सो बी आर डिस्टेंस पे, अगर हम ये आर डिस्टेंस ले रहे हैं, है ना, माना कि ये आर है, तो आर डिस्टेंस पे हमारा बी क्या होगा।
तो B जो है B.dl, ये क्लोज्ड पाथ पे अगर हम करेंगे तो बेसिकली म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड हो जाएगा। तो हमें सिर्फ ये जानना है कि कितना आई इनक्लोज्ड हुआ। सो हम सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई इनक्लोज जो है J इंटू हम एरिया कर सकते हैं। सो दिस एरिया, ये जो आपका J है I बाई 2 पाई R इंटू टी है ना, J, एंड डी ए जो एरिया हम कंसिडर कर रहे हैं 2 पाई R dr हो गया, 2 पाई R dr हो गया। या सिंपली हम आर स्क्वायर माइनस ये भी कर सकते थे, तो इतना इंटीग्रेशन को आप अवॉइड भी कर सकते थे। तो ये हो गया आपका b इंटू इस पूरे पे 2 पाई R एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई R इंटू टी इंटू आर स्क्वायर पे 2 हो जाएगा, या सिंपली हम बोल सकते हैं कि पाई, ये हम r माइनस टी बाई 2 से r तक गए हैं, तो हम सिंपली लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस r माइनस टी बाई 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक, अगर हम पाई को कैंसिल कराना चाहते हैं तो वी कैन कैंसिल इट आउट, एंड देन b जो है आपका हो गया है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r t 1 बाई r है ना, r स्क्वायर माइनस r माइनस टी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब जो है हम इसमें पुट कर देते हैं जो हमने ये एक्सप्रेशन निकाला था b की वैल्यू को। सो j जो है हमारा हो गया i बाई, एंड j क्रॉस b 90 डिग्री पे है तो साइन 91 हो जाएगा। सो i बाई 2 पाई r इंटू टी, देन b जो कि यहाँ से आ गया आपको म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r इंटू टी है ना। बाकी ये जो टर्म्स हैं r पे डिपेंडेंट है तो अंदर ही रहने देते हैं, 1 बाई r इंटू आर स्क्वायर माइनस r माइनस टी बाई 2 का स्क्वायर है ना। ये हमारा जो पार्ट था b का आया, एंड देन इसके साथ हमें वॉल्यूम वाला पार्ट को भी एड्रेस करना है ना। सो वॉल्यूम जो है इसके एलोंग है, तो इसके एलोंग जो वॉल्यूम है आपका वो बेसिकली क्या हो जाएगा इस डी आर पे है ना। सो आर के साथ डी आर अगर हम ऐसे स्ट्रिप बना लेते हैं, सो दैट विल बी योर वॉल्यूम। तो हम ले रहे हैं 2 पाई आर है ना, 2 पाई आर डी आर एंड देन लेंथ। सो दिस विल बी बी वी के बदले 2 पाई आर डी आर इंटू एल। ठीक, तो ये जो है आपका r और ये r कैंसिल हो गया, और जो कॉन्स्टेंट्स है उनको बाहर ले लेते हैं हम। सो ये म्यू नॉट आई स्क्वायर हो गया, एंड देन 8 पाई स्क्वायर r स्क्वायर t एंड देन इंटू 2 पाई। सो इसको बाहर ले लेते हैं, 2 पाई l को हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेट हो गया है, ये आ जाएगा आपका r स्क्वायर माइनस r माइनस टी बाई 2 का होल स्क्वायर है ना, इंटू डी आर। एंड वेयर इज दिस लिमिट, r वेरी कहाँ से कहाँ हो रहा, तो r माइनस टी बाई 2 से r प्लस टी बाई 2। ये एक्चुअली में हमने क्या निकाला, ये हमने न्यूमरेटर निकाला है ना। अभी हम न्यूमरेटर बात करते हैं, बाई दिस एरिया विच मीन्स दिस 2 पाई आर एल। ये जो है ये एक्चुअली में अब जो ये एंटाइटी आया, ये दिस इज आवर प्रेशर जो हम निकालना चाह रहे हैं।
तो अभी एक टास्क और है हमारे लिए विच इज़ टू फाइंड दिस इंटीग्रेशन। तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, 2 पाई एल कैंसिल हो गया। तो ये एक्चुअली में बाहर का जो टर्म है आपका वो हो गया म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई ये आर क्यू हो जाएगा, है ना। सो 8 पाई स्क्वायर आर क्यू इंटू टी, रेस्ट एवरीथिंग कैंसिल हो गया। एंड देन इंटीग्रेशन जो कि आर स्क्वायर, सो हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं, आर स्क्वायर डी आर माइनस आर माइनस टी बाई टू होल स्क्वायर डी आर, लिमिट आर माइनस टी बाई टू से आर प्लस टी बाई टू, आर माइनस टी बाई टू से आर प्लस टी बाई टू। सो दिस विल बी आवर प्रेशर। सब कुछ मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया है। अब यहाँ पे इस पोर्शन को देखें तो ये तो कांस्टेंट है, दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन स्मॉल आर, ये बाहर आ जाएगा डी आर जो कि आर प्लस टी बाई टू माइनस आर माइनस टी बाई टू, तो बेसिकली टी आ गया। सो दिस पार्ट विल बिकम आर माइनस टी बाई टू का होल स्क्वायर इंटू टी, एंड दिस पार्ट विल बिकम आर क्यू बाई थ्री, जिसका अपर लिमिट, लोअर लिमिट हो गया आर माइनस टी बाई टू एंड अपर लिमिट आर प्लस टी बाई टू। ये पूरा जो है आपका इंटीग्रल पार्ट हो गया एंड आउटसाइड आपका आ गया ये 8 पाई स्क्वायर आर क्यू इंटू टी। सो ये तो हो जाएगा आपका, अगर हम इसको डालेंगे, अगर ये ए है और ये बी है तो ए क्यू माइनस बी क्यू बाई टू हो गया, है ना। और ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। सो और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन अगर हम करते हैं तो 8 पाई स्क्वायर आर क्यू इंटू टी आर प्लस टी बाई टू आर माइनस टी बाई टू बाई थ्री माइनस आर माइनस टी बाई टू स्क्वायर इंटू टी। सो ए क्यू माइनस बी क्यू में ए माइनस बी आ जाता है, तो ए माइनस बी अगेन टी है, तो टी हम बाहर, सॉरी ये टी स्क्वायर था, है ना। सो टी इंटू टी स्क्वायर था। सो टी जो है हमारा एक बाहर आ गया, तो एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट आई स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आर क्यू इंटू टी, ये हो गया आपका आर प्लस टी बाई टू का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए माइनस बी तो टी था जो कि हमने बाहर निकाल के कैंसिल कराया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी विच इज आर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई फोर बाई थ्री माइनस आर माइनस टी बाई टू का होल स्क्वायर, टी हमने कॉमन लेके बाहर कैंसिल करा दिया है। ओके, सो यहाँ से आर स्क्वायर 3 आर स्क्वायर हो गया, है ना। तो पहले इसको एड्रेस कर लेते हैं। सो 3 आर स्क्वायर, देन आर टी प्लस एंड आर टी माइनस कैंसिल हो गया, तो आर टी का टर्म नहीं है, एंड टी स्क्वायर बाई फोर प्लस टी स्क्वायर बाई फोर, सो 2t स्क्वायर बाई फोर, देन प्लस सॉरी माइनस, ये तो आर स्क्वायर इसमें आ गया, माइनस टी स्क्वायर बाई फोर, है ना, माइनस 3 टाइम्स आर माइनस टी बाई टू का होल स्क्वायर, दिस होल डिवाइडेड बाई 3 विच कम्स आउट टू वी नॉट आई स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर आर क्यू इंटू टी। यहाँ पे अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं, अगेन हम पहले इस पर फोकस कर लेते हैं। सो 3 आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बाई फोर माइनस 3 आर स्क्वायर माइनस आर टी प्लस टी स्क्वायर बाई फोर अपॉन 3। सो ये आर स्क्वायर 3 आर स्क्वायर और ये 3 आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर 4 और माइनस 3 टी स्क्वायर बाई फोर, सो 2t स्क्वायर बाई फोर आपका बच गया, बाहर ये था आपका। सो म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आर क्यू इंटू टी, फर्दर सिंप्लीफिकेशन में 8 पाई स्क्वायर आर क्यू इंटू टी, ये आपका जो है 3 आर टी माइनस
टी स्क्वायर बाई 2 हो गया, 2t²/4 इज t²/2/3। सो अगेन टी कॉमन है, तो ये टी, एक टी इसका और ये कैंसिल हो गया। सो दिस कम्स आउट टू बी μ0I² अपॉन 8π² r³ इंटू r माइनस t/6। सो सिंस वी हैव टेकन थिन सेल, टी हमने अपने कन्वीनियंस के लिए, समझने के लिए प्रेशर को या इस इंटीग्रेशन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए लाया है। द क्वेश्चन वाज सेइंग थिन वॉल रेडियस, सो वी कैन नेग्लेक्ट t/6 कंपेयर टू r, है ना। तो ये ऑलमोस्ट जो है नेग्लिजिबल है ना। सो जीरो लेते हुए ये कैंसिल हम करा सकते हैं। सो दिस विल बिकम r²। सो हमारा जो रिजल्ट आया बेसिकली, अगर हम प्रेशर की बात करेंगे तो μ0I²/8π² r²। ये हमने रिगरस मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके जो प्रेशर एक्सपीरियंस किया उसको हमने निकाला है। सो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत होती है कि इस तरह का सिचुएशन में पहले तो आपको देखना होता है कि फोर्स क्या लग रहा है ना। फोर्स लग रहा है, फिर उसमें अगर कोई मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, कैलकुलस इन्वॉल्व है, उसको लगाइए, सॉल्व कीजिए और आप रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू।